रात को हमारे पास किसी न किसी को भेजते रहे वो, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि वही भेज रहा। जब हम पूछे कि ये कौन है तो बोलते कोई नहीं, जो काम है तुम्हारा करो। हम जब वो चला जाता था तब कोई ना कोई आता था, तो दिन में ऐसे देख के जाता था, रात को आके हमारे साथ गलत करता था, खुलेआम ऐसा करवाता था। हमारे फ्रेम में आपको एक महिला और एक बच्चा दिख रहा होगा। इनके ही गाँव का रहने वाला एक शादीशुदा मर्द, जिसका नाम ये लोग प्रमोद चौबे उर्फ सूरज मिश्रा बता रहे हैं, बैला फुसला कर इनको अपने साथ लेकर फरार हो जाता है। और ऐसा इनका आरोप है कि इनके साथ धंधा करवाता था, वैसा वृत्ति करवाता था। इस तरीके की चीज़ें इनके एप्लीकेशन में लिखी गई हैं। चूँकि सबसे पहले तो आप नाम बताएं। ये हमारा नाम है रीना। और वो लड़का जिसके साथ आप गई थी? प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा। आपके गाँव का ही थे वो? जी, नहोरा दमड़ी कोट। कैसे उससे मुलाकात होती है? शादीशुदा आपने एप्लीकेशन में लिखा कि वो शादीशुदा मर्द है। जी हाँ, वो शादीशुदा मर्द है। ये खेत कियारी है बगल में, इधर उधर आते जाते, घूमते टहलते, बातचीत करते। हमारे घर में किसी को सूचना नहीं थी कि वो हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बात करते करते हमको बोलो चलो बम्बई। हमारे घर में भी नहीं पता चला कि हम जा रहे हैं मुंबई। शादी किए हम, सॉरी कट करते हैं। यहाँ से ले गए मुंबई के बहला फुसला के एक पति पत्नी की तरह हम लोग रहते थे। पति पत्नी की तरह रहते रहते हम बहुत जोर जबरदस्ती किए। शादी के बाद भी हमसे वहाँ पे धंधा करवाते थे, शादी के बाद भी करवा रहे। इसके बाद करते करते हमारा एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ होने के बाद भी शारीरिक संबंध बनाते समय एक फ़ोटो और वीडियो होता है ना, फोटो, वो बना लिए थे। बनाने के बाद हमको ब्लैकमेल करने लगे कि तुम वो करते रहो जो हम कहेंगे। अच्छा। हमने कहा ऐसा क्या करना है? कहा कि जो हम कह रहे हैं वही करो। हम के ठीक है, क्या करना है? हमको नहीं समझ में आया उस वक्त कि हमको करना क्या है। लेकिन आए दिन कभी न कभी रात को हमारे पास किसी न किसी को भेजते रहे वो, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि वही भेज रहा। जब हम पूछे ये कौन है तो बोलते कोई नहीं, जो काम है तुम्हारा करो। हम काम क्या है बताओगे तो सही। तो हम बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कि हम नाइट ड्यूटी जा रहे हैं, दिन ड्यूटी जा रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि नाइट कर रहे डे कर रहे। आए दिन कोई ना कोई हमारे रूम पर आता जाता था, और उसके लिए हम अपने रूम मालकिन को, हमारे पास पड़ोस जितने भी लोग थे उन लोगों को हम मैसेज दिए कि हमारे घर पे कोई आता जाता है। लेकिन वो लोग इसकी भी आवाज़ उठाए कि कौन आता है, कौन जाता है यहाँ से। लेकिन वो साफ इनकार कर दिया जिससे कि अनजान बनकर कौन आता है हम देख लेंगे, परदेश से कोई भी आता जाता होगा। कभी खुलासा नहीं किया कि हम भेजते हैं उसको। और किस बात का आपको डर था कि आप इस तरीके से गैर मर्दों को आपके साथ भेजता रहा और गैर मर्दों आपके साथ सोते रहे? जी हाँ। किस बात का डर था आपको कि मतलब आप किसी से बताती नहीं थी, विरोध नहीं करती थी? जो हमारे साथ सोते थे, उठते बैठते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे, उसी बीच हमारा वीडियो बनाया था, वीडियो फोटो रखा था। उसी बीच लेके हमको बोला कि तुम अब कुछ भी कहोगे तो तुम्हारा वीडियो है, तुम्हारा फोटो है, हम अखबार में छपवा देंगे। और जो वीडियो सोशल मीडिया पर हम डाल देंगे, जिससे तुम कहीं का नहीं रहोगे। ना तुम हल्ला कर पाओगे, ना चिल्लाओगे। और चिल्लाना भी मत, हल्ला भी मत करना कि हमको यहाँ ज़बरदस्ती या कोई काम करवा रहा है। ऐसे ऐसे काम करवाते थे हमसे। हम ऐसा कब तक होता रहा आपके साथ? कई साल चलता रहा ऐसा हमारे साथ, लगभग चलता रहा। बहुत हमको पीड़ित किया, बहुत इतना ज़्यादा पीड़ित कर दिया। इस बच्चे के पैदा होने से पहले भी और उसके बाद भी? जी हाँ, पैदा होने से पहले भी और इसके बाद भी यही करता रहा। अच्छा, जब आपके साथ वो रहता था तो पति के तौर पर रहता था या फिर इसी तरीके से कि आपको उसी लिए वो ले गया था कि आप सिर्फ इसी के लिए आई हो यहाँ पर धंधा करो? नहीं, पति पत्नी की तरह वो रहता था। उसका मकसद कुछ और था, लेकिन मकसद क्या था हमको नहीं पता। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि मकसद सिर्फ उसका पैसा था। जो काम करवाए पैसा रखे। उसके पास कोई काम था या नहीं था ये हमको नहीं पता, क्योंकि कुछ दूरी पर उसकी बीवी रहती थी। कहीं ना कहीं उसको भी भनक लगता था कि हम हैं, लेकिन वो कभी अपनी बीवी के साथ में नहीं रहता था। जहाँ भी रहता था हमारे साथ ही रहता था वो। यानी कब गया था आपको? वो सन क्या था? सन 2006 था। यानी 2006 से आपको मुंबई में वो रखा अब तक, और अपनी बीवी को भी वहीं रखा था? बिल्कुल हाँ, बीवी रखा था। आपके साथ वो हमेशा रहता था या बीवी के पास जाता था? हमारे साथ हमेशा रहता था। बीवी के पास तब जाता था जब भी सिलेंडर खत्म हो जाता था, राशन नहीं था या रूम भाड़ा देना था, तब वो जाता था। नहीं तो कंटिन्यू दिन रात हमारे साथ वैसे रहता था। और दिन रात का मतलब ये है कि जैसे कि हमको बताया कि हम जा रहे कहीं काम करने, उसके रहने के बाद जैसे वो घर पे रहता था तो कोई बंदा नहीं आता था हमारे रूम पे। कोई नहीं आता था। जब वो चला जाता था तब कोई ना कोई आता था। तो दिन में ऐसे देख के जाता था, रात को आके हमारे साथ गलत करता था, खुलेआम ऐसा करवाता था। एप्लीकेशन में आपने लिखवाया है कि लड़के को आपके
के आपसे दूर कर देता है। जी वो हाँ। क्यों दूर करता है लड़के को आपसे? इसलिए दूर करता, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, जब जानने लायक हुआ ना, तो ये बोला कि हमारी मम्मी के साथ ऐसा मत करो। अब ये सब गलत चीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं इसको भी दिमाग आया कि कोई ना कोई हमारे आए दिन हमारे घर पे आ रहा है, सो रहा है, तो उसको भी तो होना चाहिए कि हमारा पापा तो है, तो ये कौन है। अगर कोई साथ में सोएगा तो देखेगा तो बोलेगा ना कि मम्मी ये कौन है, तो उसको हम क्या जवाब देंगे। इसलिए हम उसको बोले कि हमें घर ले चलो, तो बोले कि घर नहीं ले जाना, बस वही फोटो वही वीडियो क्लिप दिखा के हमको आए दिन ब्लैकमेल करता रहा। इसके लिए कहीं ना इसको छुपा दिया गया था। छुपाने के बाद हमको फिर ब्लैकमेल करने लगे कि अब ज़्यादा तुम बोलोगे तो इसको हम मार देंगे जान से। यानी आपका डर और बढ़ गया। जी, हमारे अब तक तो वीडियो और फोटो का डर था, जो भी क्लिप थी उसके पास, उसके बाद डर आपका ये बढ़ गया कि आपके बच्चे की जिंदगी दांव पर है। जी, उसके 2 साल बाद नहीं 2 साल बाद नहीं, उसके पहले ही जब इसको उठा के ले गए थे तो लगभग 2-3 बंदे आए थे हमारे रूम पे। 2-3 बंदे आए थे तो रूम देखे फिर बात की। उनके जीजा भी आए थे साथ में। उनके जीजा को बहुत अच्छी तरह से हम पहचानते हैं। पूछे थे कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती हो। कोई फ़ोन था एक छोटा सा, जो मोटा ब्लैक वाला फ़ोटो आता है, वही फ़ोटो मोबाइल था उनके पास, लेकिन हमसे कुछ बोले नहीं, बस पूछताछ के चले गए। बाद में इनको हम फ़ोन लगा के बोले कि ये कौन है कौन नहीं। वही फ़ोन करने के बाद हमारा फ़ोन तोड़ दिए, सिम तोड़ दिए। उसी फ़ोन के बाद ना तो हमारे पास फ़ोन बचा था, ना तो सिम बचा था कि किसी को हम संपर्क कर सके, किसी हम बात कर सके, किसी से हम अपना मदद मांग सके। फिर कैसे आप जान बचाकर वहाँ से भागती हैं? हाँ, जान ऐसे बचा के भागे कि एक दिन लड़का आपको मिलता है या फिर कैसे? लड़का मिलता नहीं है। एक दिन हम बोले कि हमारा बच्चा किधर, हमको बच्चा दिखाओ। तो बोले तुम बच्चा लेके क्या करोगे, अब बच्चा हमारे पास सेफ्टी है, जहाँ भी है सेफ्टी पड़ा है, जैसे है तुम काम करो, अब बच्चे की जरूरत पड़ेगी तो हम समझ लेंगे। तो हम बोले नहीं, हमको दिखाना है। बस ये समझ लो कि हमको बहुत मजबूर कर दिया था, इस धंधे में उतार दिया था कि हमको डर बस वही करना ही था। एक कमाने का जरिया बना लिया था। एक दिन आए थे, एक लेडीज़ थी, इसके साथ एक लेडीज़ थे और वो थे, तो 2-4 लोग आए थे, बातचीत कर रहे थे। तो हम निकल के इसको देखे थोड़ा सा, तो हमको बहुत खुशी हुई उस वक्त कि हम कैसे इसके पास पहुंच जाए। इसका मुंह बांध के बैठाया था गाड़ी में, हम कैसे भी बहाना करके गली से निकले, इसको पकड़े, हाथ निकाल के फिर भाग लिया वहाँ से हम। यानी तब से आप उससे दूर हो गई। फिर उसके बाद उससे बातचीत आपकी फिर नहीं, तब से फिर बातचीत नहीं हुई थी। डायरेक्ट हम जौनपुर में आए थे। जौनपुर में हमको वहाँ भी खबर इसको मिला कि हम जौनपुर में हैं। वहाँ से आए तो पहले हम थाने गए, थाने से फिर जौनपुर रखे, जौनपुर से फिर 2-3 महीना वहाँ भी रखा था हमको। वहाँ भी जगह जमीन की बात आई तो वहाँ से हमको फिर बोला कि ना तुम हमारी हो ना ये तुम्हारा है। हमारा कोई उसके पहले मानता था? हाँ, उसके पहले बहुत अच्छे से मानता था कि तुम बीवी हो, हम तुम्हारे पति हैं। अच्छा, ये हमारा बच्चा, ये मानता था? ये मानता था, मानता भी था कि अच्छे से पापा भी ये करता था, अच्छे से मानता था ये। यानी वो दोनों बीवी को रखने को तैयार था? बिल्कुल बिल्कुल। उस बीवी के भी बच्चे हैं? हाँ, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है उस बीवी का। अच्छा, वो तैयार था, हक हिस्सा देने के लिए तैयार था कि अपने लड़के को हम हक हिस्सा देंगे? नहीं, इसको पहले हाँ, पहले तो देने के लिए तैयार था, सब कुछ करने के लिए तैयार था इसके साथ। बात कब बिगड़ी कि ऐसा कुछ नहीं होगा? जब हम वहाँ से भाग के आए तब, जब मुंबई से हम भाग के आए तब ये बात बिगड़ी कि हमको भाई हमारा हिस्सा चाहिए, जगह जमीन चाहिए, उतना बड़ा लड़का है। और इसके पहले भी अब तक तो जो बच्चा पैदा हुआ होता वो भी 2 साल का होता, दवा खिला के गिरा दिया। उसके पहले भी। चाहती क्या है आप? हमको न्याय चाहिए। किस तरीके का न्याय चाहिए? न्याय चाहिए, हमारे बच्चे को न्याय चाहिए, हम उसका हक हिस्सा चाहिए। खुलेआम में तो रखे या तो जगह जमीन दे, फिर रखे उसको परिवार, एक फैमिली तौर से। वो क्या कहकर आपको छोड़ रहा है? वो छोड़ रहा है, वो हमको नहीं पहचान रहा है, इसको नहीं पहचान रहा है। इतने सालों तक आप उसके साथ रहे, कुछ ऐसा कुछ एविडेंस हो आपके पास, कुछ सबूत हो कि मैं उसकी पत्नी हूँ, हमारा पति है? आप नाम आप लिखती हैं कि प्रमोद चौबे उर्फ सूरज मिश्रा, ऐसा कुछ नाम बता रही हैं आप करके? हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड वही बनवाया था, जबकि ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल देखिए तो हमारा है, उनका नाम नहीं है उस पर। क्योंकि हमारा नाम रीना उस पर है तो अपना सूरज मिश्रा नाम डलवाए हैं, कि प्रमोद चौबे नहीं डलवाया नाम अपना। उस आधार पे हमारा आधार और पैन कार्ड बना हुआ है। पर क्यों नाम छुपाया उसने? प्रमोद चौबे जब था तो सूरज मिश्रा क्यों लिखा? उसको लगता था कि अगर हमारी नाम ओपन होगा तो हमारी बदनामी होगी, इसलिए नाम नहीं डलवाया। हमारा फेक आईडी बनवाया, आधार कार्ड भी बनवाया, सब प्रूफ भी फाड़ दिए। ये चीजें आपको पहले से पता थी? जी नहीं पता था हमको, क्योंकि जब आपको पता चला कि आपके साथ साजिश हो रहा है, नाम चेंज करवा रहा है, पता नहीं क्या होगा भविष्य में? उसके 6 महीने बाद जब हमारा आधार कार्ड बन रहा था, जब पंचिंग लिया गया तब उस वक्त हमारा नाम पूछा गया था कि कौन सा नाम डलवाया, हमके अपना नाम डलवा दो। फिर हमको बाहर करके नाम अपना डलवाया। 6 महीने बाद आधार कार्ड मिला हमको, वो भी नहीं मिलता, इतना अगर हम सोर्स नहीं लगाते तो भी आधार नहीं मिलता। यानी आपको वो हर तरीके से ब्लैकमेल करता रहा, शुरू में ही नाम चेंज करवाना, फिर गलत गैर मर्दों के साथ संबंध बनवाना, फिर फोटो वीडियो का डर दिखाना, फिर बच्चों को आपसे दूर करके फिर और डर बनाना। यानी
आपको कुल मिलाकर वो इसीलिए ले गया था कि आपके साथ वो धंधा करवाए, आपको वैसा वृत्ति में ढकेल कर आपसे वो पैसा कमाए, उसका मकसद यही था। आप यही समझ रही हैं? पूरा मकसद उसका यही था। अब तो मकसद ये है कि अब तो हमको पहचान भी नहीं रहा, ना तो इसको पहचान रहा, ना तो हमको पहचान रहा है। किस आधार पर आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई है कि हम उसकी पत्नी हैं? हम इस आधार पे हैं कि उनका एक बच्चा है, बस इस आधार पर खड़ा है कि हमारे साथ वो रहता था, गलत काम करवाया, अच्छा गलत जो भी करवाया तो करवाया है, लेकिन आज भी मुकर रहा है कि हम तुम्हारा ये नहीं है, हम नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारा बच्चा है, उसको इसका जांच होना चाहिए, बस सीधी सी बात, जांच होना चाहिए। और हम क्या कर सकते, एक लड़की है मजबूर, हमारे गांव पुर वाले सब लोग तो हैं सपोर्ट में, वो तो खुद ही भागे भागे फिर रहा है कि हम शक्ल तक नहीं दिखा रहा है कि हम ही हैं। हम तो इस गांव से गए फिर इसी गांव में आ गए। इसके पहले आप कभी गांव लौटी थी जब से गई थी? नहीं, गांव में कभी नहीं लौटे थे, क्योंकि वो कोई सबूते नहीं छोड़ा कि न तो बाप से बात करना है, ना तो बाप से बात करना है, भाई से किसी से कुछ भी बात नहीं करना है। सारा ऐसा मतलब हमको इतना दबा कर रखा था, इतना दबा कर रखा था कि अगर हम माँ बाप को भी पूछते ना तो हमको डांटते थे, मारते थे। अफसोस हो रहा है आपको इस बात से कि अपने माँ बाप ने आपको पाल के इतना बड़ा किया और अपने माँ बाप की आप इज्जत सम्मान जो गाँव में था उसको दांव पर लगा कर आप उसके साथ फरार हो गई? अफसोस होता है इस बात का? जी बिल्कुल होता है इस बात का अफसोस। ये तो हम गलती की हैं, लेकिन शर्म आती है अब इस बात से आपको? बिल्कुल आती है। समझिए साहब, पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हम इनके साथ चले जाएंगे अपने माँ बाप को छोड़कर तो हम बड़े खुशी से रहेंगे, हमको महलों की रानी बनाकर रखेगा। लेकिन सोचिए, महलों की रानी नहीं, इन्हें वैश्या बनाकर वो रखता था। जैसा ये आरोप लगा रही, जैसा ये बता रही हैं कि कई सालों तक इनको वैश्या बनाकर रखा था, कई गैर मर्द इनके साथ आते थे, संबंध बनाते थे, इनको डराता था, कभी फ़ोटो के नाम पर, कभी वीडियो के नाम पर, कभी बच्चे को छिपाकर इस बात की डर दिखाता था कि तुम्हें मैं जो कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। ज़िंदगी पूरी तरीके से जब नर्क बन गई, जब इन्हें लगा कि अब हमारा कुछ सहारा नहीं है, जब इन्हें लगा कि अब हमारे बेटे को हक हिस्सा चाहिए, तब ये वहाँ से दूर होती और उससे बात करती कि हमारे बेटे को, अपने बेटे को हक हिस्सा दो। तब वो इनसे पहचानने से मुकर जाता है। उम्मीद करते हैं न्यायपालिका से कि इनके साथ न्याय होगा।